बात करते हैं यहाँ पे प्रिंस के बारे में कि प्रिंस नरूला क्या रोडीज डबल क्रॉस के विनर बन पाएंगे। इतने टाइम से ऐसा लगता है कि प्रिंस जीत सकता है, प्रिंस जीत सकता है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि टॉप 3 में 2 प्रिंस की गैंग के थे और जो तीसरा था वो ही प्रिंस की गैंग का था, बट वो स्वैप हो गए, यहाँ पे नेहा की गैंग में चला गया था। और ऐसा लग रहा था कि भाई फाइनली प्रिंस नरूला यहाँ पे जीत पाएगा, बट नहीं जीत पाए। इस बार प्रिंस की गैंग सबसे वीक लग रही है, क्योंकि प्रिंस की गैंग में अलीफिया है और जो सेकंड है वो वैलेंस है। आप वैलेंस को ये नहीं कह सकते कि अपनी गैंग को जिता सकता है, या वैलेंस में वो पोटेंशियल नहीं है अपनी गैंग को जिताने वाली। तो क्या प्रिंस करेगा, क्योंकि वहाँ प्रिंस के पास गुंजन और मनु है, दोनों स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हैं। प्रिंस टास्क जीतेगा, कोई रोडियम्स होंगे तो इन्हीं को बचाएगा। अब जिस दिन रोडियम्स नहीं हुए, कुछ इम्यूनिटी नहीं हो, तो प्रिंस तो वहाँ पे इनको नहीं बचा पाएगा ना। अब ये दोनों बहुत स्ट्रांग है, बट आपको पता है कि आने वाले प्रोमोज में हमें जो देखने को मिल रहा है, वहाँ पे हमें मनु नहीं देखने को मिल रहा। तो कहीं ना कहीं प्रिंस की जो नज़र है कि यार मनु ही इसको रोडीज की जर्नी जिता सकता है, और मनु एक सॉलिड परफॉर्मर भी है, बट अभी तक उसने ऐसा कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है जिसकी वजह से लोग अभी तक इस शक में हैं कि भाई ये परफॉर्मर है भी कि नहीं। बट प्रिंस नरूला का जीतना इस बार बनता है यार, मतलब कि जितना प्रिंस वेट कर चुका है, तो मुझे लगता है कि यार एक चांस तो प्रिंस को बनता है कि एक दफ़ा तो प्रिंस रोडीज टबल उसको जीत जाए। क्योंकि हर साल ना प्रिंस के पास कोई जवाब नहीं होता जब उसको ये कहा जाता है कि भाई ये बेशक बहुत पहले से है, बेशक प्रिंस को 10-11 साल हो गया रोडीज को होस्ट करते हुए, बट प्रिंस अभी तक जीत ही नहीं पाया। तो जो खुद नहीं जीत पाया तो तुम्हें कैसे जिता सकता है। जितने भी यहाँ पे गैंग लीडर्स हैं उनका ये पॉइंट होता है कि भाई ये खुद नहीं जीत पाया। तो कहीं ना कहीं प्रिंस अगर जीत जाता है ना, तो ये जो चीज़ है ना ये हट जाएगी प्रिंस के सर से, कि बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो जीत ही नहीं पाया। हालांकि आप देखो कि प्रिंस का बॉन्ड और ये सारी चीज़ें उसके रोडीज के साथ हमेशा दूसरों से अलग ही रहती हैं, दूसरों से ज़्यादा ही रहती हैं। बट स्टिल हमें यही देखने को मिलता है कि इतनी चीज़ों के बाद भी प्रिंस नरूला अपनी गैंग को जिता नहीं पाता। प्रिंस की स्ट्रेटजी अच्छी होती है, बट उसकी गैंग में हमेशा ऐसे परफॉर्मर्स आते हैं जो कि उसकी गैंग को जिता ही नहीं पाते। एक तो अच्छे परफॉर्मर से बात नहीं बनती, आपकी गैंग को बैलेंस होकर चलना पड़ता है। बट हमेशा यही मसला बनता है, प्रिंस इसी चीज़ में मात खाता है और उसकी गैंग हार जाती है। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट में